डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक लेक्चर नंबर 2 रिवीजन में फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था, 3 फॉर्मूला के बारे में बात की थी। एक डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड स्टेप डिवीजन मेथड। ओके, एक सम लिया था, तीनों मेथड से हमने कैलकुलेशन किया था, तीनों की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट मेथड तो सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, उसके बाद एज्यूम मीन मेथड तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई एंड लास्ट में एज्यूम मीन मेथड। तो उसमें क्या किया था, तो a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टी एच। ठीक है, वो तो ओनली फॉर मीन फाइंड करने के लिए हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं, तो जिसमें मीन आपको पहले से दे दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी में मिसिंग है। कैसा, कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि सेकंड नंबर का सम, द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इज 18। आपको पहले से मीन दे दिया हुआ है, कितना है 18। तो फाइंड क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो टेबल में 19 to 21 में एफ है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग में क्या लिखा हुआ है एफ, वो हमको फाइंड करना है। तो सेम मेथड, कुछ हमको चेंज नहीं करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स आई, तो एक्स आई के बारे में बात करते हैं। तो 11 प्लस 13 डिवाइड 2 तो 24 डिवाइड 2 तो 12। सब में डिफरेंट कितने का है, 2 का। कितना डिफरेंट है, 2 का। तो क्या होगा 14 16 18 20 22 एंड लास्ट में 24। ओके, उसके बाद UI, तो UI में हम A सपोज करते थे, UI या एज्यूमिंग मेथड, उसमें A सपोज करते थे। लेकिन जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम आए आपको, तो A कैसा सपोज करने का, जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने XI की कॉलम में से A सपोज करने का, उसके सामने वाला ही। सपोज इस एग्जांपल में F है, उसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी किसको, A इज इक्वल टू कितना ले लेने का, 20। ओके, तो 0 ऊपर जाएगा तो -1 -2 -3 एंड -4, नीचे 1 2। अब किसकी कॉलम आएगी, एफ आई यू आई। ओके, तो 3 4 जा कितना होता है 12, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। 0 के ऊपर वाली है वो सब की साइन कैसे आएगी, माइनस, और नीचे वाले की प्लस। 13 1 जा 13। 0 मल्टी एफ, कोई भी डिजिट का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 18 18 36, 12 48, 13 61, 5 प्लस 8 13, तो 13 प्लस 8 और 61 कैसा है माइनस, तो उसका हम करेंगे तो 40
8 माइनस, तो हमारा जो सिग्मा FI/UI कितना आया -48। 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 13, 18 + 13 31, 5 36, 4 30 40। ओके, अब हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाइड h। x बार मीन इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है, कितना है 18। ए हमने कितना लिया है 20। FI/UI -48, सिग्मा FI तो 40 प्लस F, और उसकी हाइट कितनी है h इज इक्वल टू 2। अब बहुत सारे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन में। ये 40 को ये 2 से डिवाइडेशन कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि बीच में किसकी साइन है एडिशन की। किसकी है एडिशन की, इसीलिए किसी के साथ कट नहीं होगा। 20 उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 18 माइनस 20, 2 मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे आ जाएगा तो डिवाइडेशन में, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा 48/40 प्लस F। 18 माइनस 20 तो -2 इज इक्वल टू एज एबो -48/40 प्लस F 2BSM 2 कट। यहाँ पे क्या बचेगा ओनली फॉर -1। ये 40 प्लस F इस साइड जाएगा तो क्या होगा -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो -40 माइनस F इज इक्वल टू -48। 48 इस साइड आएगा तो प्लस होगा, F उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो देयरफॉर -40 प्लस 48 इज इक्वल टू F। F इज इक्वल टू 48 में से 40 जाएगा तो 8। F की वैल्यू हमको क्या मिली 8। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम आए तब। ओके डियर स्टूडेंट, वैसा ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम एक दूसरा भी है जिसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। वो सम के बारे में हम बात करते हैं। द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इज 60। उसमें मीन कितना दिया हुआ है 60। एंड टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 120। तो फाइंड द F1 एंड F2। जब भी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो आपको टोटल सिग्मा FI पहले से दे दिया होगा। जब भी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो क्वेश्चन में 2 चीज दी होगी, एक तो फर्स्ट मीन, सेकंड टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सेम कंडीशन फर्स्ट हम क्या करेंगे xi इज इक्वल टू 10 + 30
डिवाइड टू तो 40 डिवाइड टू 20, सब में डिफरेंट कितने का है 20 का, तो 20 20 हम क्या करेंगे ऐड, 20 plus 20 40, 40 plus 20 60, 60 plus 20 80, 80 plus 20 100। नेक्स्ट यूआई की कॉलम बनाएंगे, तो यूआई में सेम कंडीशन, ओके। ए कहां से हम सपोज करेंगे, तो जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है दोनों में से कोई भी एक फ्रीक्वेंसी में से हम ए सपोज करते हैं। फर्स्ट में यहां से ले लेता हूं a इज इक्वल टू 40, तो ऊपर 0 -1, नीचे 1 2 3, अब Fi U1 मल्टीप्लिकेशन 17 1 जा 17 के साथ माइनस 0, 32 1 जा 32, 2F2 and 19 3 जा 57। अब 32 प्लस 57 तो कितना होगा 89 में से 17 हम क्या करेंगे माइनस, 89 माइनस 17 तो 77 प्लस F2, क्लियर। फॉर्मूला यहां पे मैं लिखता हूं x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टी h। एक बार इनका भी एडिशन हम कर लेते हैं। 17 प्लस 19 36, 36 प्लस 32 तो 68, F1 प्लस F2, एक बार फिर से काउंट 9 2 11 7 18 1 2 3 4 5 6, ओके 61 प्लस F1 प्लस F2, ओके। x बार इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60, तो 60 a इज इक्वल टू हमने कितना लिया 40 प्लस सिग्मा fi ui इज इक्वल टू कितना मिला 77 प्लस 2f2 डिवाइड सिग्मा fi क्वेश्चन में दे दिया है 120, हाइट कितने का डिफरेंट है सब ने 10 यहाँ 20 का सब पे क्या है डिफरेंट, ओके। तो 6 जा, ओके। अब हम क्या करेंगे 40 साइड जाएंगे तो कैसा होगा माइनस, तो 60 माइनस 40 is equal to 77 multiplied to F2 divide 6। देखना है यहाँ पे 60 माइनस 40 20, 6 का मल्टीप्लिकेशन है 26 जा 120 is equal to 77 plus 2F2, okay dear student। ओके यहाँ पे एक थोड़ी एरर हुई है 32 प्लस 57 89 माइनस 70 72
ओके 72 इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो देयरफॉर 120 माइनस 72 इज इक्वल टू 2f2। 120 माइनस 72 तो 48, 2 डिवाइडेशन में f2, तो देयरफॉर f2 इज इक्वल टू कितना है 24। अब क्या फाइंड करना है f1, f1 में क्या इज इक्वल टू तो आपको दे दिया है 120, तो बट 68 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 120, तो 68 f1 f2 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 120, तो f1 इज इक्वल टू 120 माइनस इन दोनों का हम एडिशन करते हैं 292, तो देयरफॉर f2 इज इक्वल टू 120 में से 92 हम माइनस करेंगे तो क्या होगा 28, तो f1 इज इक्वल टू हमको कितना मिला 24 एंड f2 इज इक्वल टू हमको मिला 28। ये हमारा फाइनल आंसर। इस टाइप के जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम आपको होते हैं वो फाइंड करते हैं। जब भी 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी आए तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे, और 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी आए तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।